बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ये हमारे फिजिक्स का बहुत बेसिक है, यानी कि फंडामेंटल्स यहाँ पर हम बिल्ड करेंगे और वो हम फिजिक्स में यूज करेंगे। हम बहुत एडवांस मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, बहुत सुपरफिशियली ही हम टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनका यूज हमें आगे फिजिक्स के चैप्टर्स में होएगा। और एक बार ये चैप्टर करने के बाद आपको काफ़ी इजी होता है इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, एज सच आपके बुक्स वगैरह में ये टॉपिक कहीं नहीं मिलता है, बट इट इज़ द मस्ट वाला टॉपिक है, आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। और बेसिक मैथमेटिक्स में हम कई छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, उसमें पहला टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक बच्चों, तो ट्रिगोनोमेट्री करने से पहले हम पहले जानेंगे एंगल्स के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में। जैसे बच्चे आप लोगों को पता है कि हम ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी नेगेटिव एक्स, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है वर्टिकल में, और ये नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इससे पहले जो आपने मेजरमेंट देखा होगा एंगल का, वो एंगल का आपने मेजरमेंट 90 डिग्री इसको ऐसे करके बोला होगा, और ये पूरा 180 डिग्री ऐसे करके। तो ये मेजरमेंट आपने देखा होगा, जैसे 0 से स्टार्ट करें ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, और ये 270 डिग्री, और यहां पर वापस से आप रोटेट करोगे ऐसे, वापस से टोटल एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। तो ये 360 डिग्री कहां पर आता है? जहां पर 0 होता है वहीं पर आ जाता है। तो टोटल एक रोटेशन अपन कवर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि 360 डिग्री रोटेट हो गए भाई। 360 डिग्री रोटेट होने का मतलब है कि आप पूरा रोटेट होके इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गए, मतलब पूरा चक्कर आपने लगा लिया है। तो ये डिग्रीज में रहता है। अब बच्चों हम इसको ना रेडियन में भी समझेंगे। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि मैथ्स में एक हमारा एक थंब रूल है, मैथमेटिक्स में एक थंब रूल है कि हम ना जनरली एंगल को जो मेजर कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो बच्चों ये डायरेक्शन कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि घड़ी आपकी कैसी घूमती है? घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है अगर कोई चीज ऐसे रोटेट हो रही है, और कोई चीज इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको शॉर्ट फॉर्म में ACW बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम जनरली मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। वहीं अगर हम एंगल को मेजर कर रहे हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस मेजरमेंट को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये जरूरी नहीं है, कभी कभी हम जब कहीं भी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर कर लें। तो बच्चों ये नोटेशन होती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन जनरली एक थंब रूल होता है कि एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री होगा, और बच्चों इसको आप मेजर कर रहे हो तो ये 270 डिग्री हो गया। यानी कि ये लाइन और ये लाइन में 270 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों अगर इसको उल्टी डायरेक्शन में मेजर करें तो आप देखोगे ये 90 डिग्री होएगा। यानी कि इस रेफरेंस लाइन से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो ये 90 डिग्री होगा। चूंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो ये हमारा क्लॉकवाइज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो बच्चों इसको हम -90 लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये एंगल जो है इस लाइन से, इस रेफरेंस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा हम रेफरेंस लेंगे, तो ये रेफरेंस हम क्या बोल सकते हैं? दिस एंगल इज 270, और कॉमा -90 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? -90 कैसे? अगर इस लाइन से आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जाओ तो ये 90 डिग्री होगा। चूंकि हमने क्लॉकवाइज लिया है तो इसको माइनस लिखेंगे। तो बच्चों इसको आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करो तो 270 आ रहा है, और नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर करो तो -90 आ रहा है।
तो 270 डिग्री और -90 डिग्री सेम चीज होती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। -90 कहने का मतलब आप उल्टी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, और 270 कहने का मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। यहां तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद हम देखते हैं कि रेडियन में, बच्चों यहां से आगे हमें ना रेडियन एंगल, जो एंगल इन डिग्रीज होता है, एंगल का मेजरमेंट हम डिग्रीज में करते हैं, और दूसरा हम मेजरमेंट करते हैं रेडियंस में। तो ज्यादातर हमें आगे यूज आने वाला है वो रेडियंस में यूज आने वाला है। अब बच्चों आपको कन्वर्जन पता है, देखो ये क्या है, ये मेजरमेंट है, आपने इसको 90 डिग्री मेजर किया है तो इसको 90 डिग्री लिखते हैं। अब कोई साइंटिस्ट आ जाता है, वो कहता है कि नहीं मैं क्वाड्रेंट को 100 डिग्री में डिवाइड करूंगा, मेरा कुछ भी मतलब कुछ अलग से डिग्री है, डिग्री नहीं है कुछ और, आप मेजरमेंट दे देता है, यानी कि कोई और यूनिट देता है। 100 यूनिट का एक क्वाड्रेंट हो गया, तो दूसरा क्वाड्रेंट 100 का हो जाएगा, तो ये 200 का हो जाएगा। वो कहता है कि ये इसको मैं 300 लूंगा, ले लो जी, और इसको मैं 400 लूंगा, ले लो जी। तो ये डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स मेजरमेंट है कि आप किस यूनिट में मेजर कर रहे हो किसी भी चीज को। अगर आप इस एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं तो 90 डिग्री आता है, और फिर इसको टोटल मेजर करते हो तो कितना आता है, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना, इट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट। ठीक है ना, डिग्री में अगर मेजर कर रहे हो तो 90 डिग्री आ रहा है। वहीं इसको आप किसमें, रेडियन में मेजर करते हो, तो बच्चे 180 डिग्री को आप मेजर करते हो तो पाई के बराबर आता है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो 180 डिग्री को अगर कन्वर्ट करें रेडियंस में तो पाई रेडियंस होता है, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, जो पाई एंगल होता है वो हमेशा रेडियंस में होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम रेडियंस, बहुत फंडामेंटल है, इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं। जैसे बच्चों एक सर्कल अगर हम बनाएं, ठीक है, और वहां पर हम एक रेफरेंस रेडियस ले लेते हैं, यानी कि रेफरेंस लाइन हो गई है। ठीक है, यहां से हम दूसरा एक और लाइन बनाए, तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ये दोनों कैसे होंगे, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, और यहां पर जो ये दिख रहा है इसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं आर्क। अब इस पॉइंट की, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी, ए बी की लेंथ को आप ऐसे करके लिखते हो, आर्क की लेंथ कितनी हो गई, एल मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस ए से बी पर अगर आप सर्कल के ऊपर जाओ तो ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, एल। और आपका रेडियस बच्चों कितना है, रेडियस आपका कितना है, कैपिटल आर। तो यहां पर ये जो एंगल है, इसको मैं एंगल को थीटा बोल दे रहा हूं। थीटा इन रेडियंस, स्पेसिफिकली मैं लिख रहा हूं रेडियंस। रेडियंस में जो डिफाइन करने का तरीका है वो क्या, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल इन रेडियंस जो हम डिफाइन करते हैं, रेडियंस में एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस बाई रेडियस कितना होगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो है। बच्चों ये क्या होगा, रेशियो हो गया, दो लेंथ का रेशियो, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, लेंथ का दोनों का रेशियो है। बाद में यूनिट एंड डायमेंशन में आपको बताऊंगा कि ये डायमेंशन लेस होता है बच्चे। क्यों, क्योंकि अगर लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो कोई डायमेंशन आएगी, वो मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में बताऊंगा। तो हम यहीं से कनेक्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में भी। तो बच्चों थीटा इन रेडियन, यानी कि एंगल इन रेडियन क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं रेडियंस में लिख रहा हूं, दिस इज एल अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से हमेशा हमारे लिए यूजफुल रहेगा कि आर को अगर एंगल थीटा है से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। यानी अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो हम सीधा थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस से। बट यहां पर नोट करने वाली चीज क्या है कि भाई थीटा आपका जो होना चाहिए वो कैसा मेजरमेंट होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। ये बात समझ में आई बच्चों। तो अब हम वापस से क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका 0 हो गया, ये इसको 0 अगर रेडियंस में लिखे, ये 0 हो गया। और
ये पाई रेडियन हो जाता है, और 90 डिग्री को पाई/2 रेडियन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये पाई/2 है, और ये पाई/2 प्लस पाई/2, ये पाई/2 हो गया और ये पाई/2 हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो पाई हो गया। अब ये कितना एंगल होगा, ये कितना होगा कि भाई पाई में हम ये एंगल और ऐड कर दें, और ये एक क्वाड्रेंट कितना होता है, पाई/2 का होता है। तो 2 क्वाड्रेंट पाई के हुए और 3 क्वाड्रेंट कितने हो गए, पाई प्लस पाई/2, पाई प्लस पाई/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 पाई/2 हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 पाई/2। तो इसको अगर रेडियन में लिखें तो ये 270 डिग्री को हम 3 पाई/2 एंगल भी बोलेंगे। ठीक है, और 360 कितना होगा, देखो एक पाई का रोटेशन और एक और पाई का रोटेशन, तो ये बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 2 पाई के बराबर हो जाएगा। ये हमारा 360 डिग्री को आप 2 पाई भी लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें एक बहुत एडवांटेज भी है कि अगर एक सर्कल से ज्यादा हमने ऐसे घूमे तो हम इसको पाई के रोटेशन नहीं करते हैं रहेंगे। अब जैसे अगर आपने ये रोटेट एक रोटेशन किया तो आपका एंगल कितना आ गया, 2 पाई आ गया। अगर आपने यही एक रोटेशन से ज्यादा आपने ऐसे कवर किया, आप देख पा रहे, ऐसे कवर किया तो ये एंगल कितना हो गया, देखो यहां तक तो 2 पाई हो गया, इसके बाद पाई/2 और चले हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 पाई प्लस पाई/2। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 5 पाई/2। ठीक है, तो आप इसको वापस 2 पाई प्लस करते जाओ सब में, ये कितना हो जाएगा, 5 पाई/2। ठीक है, और यहां पर आपने 2 पाई एक रोटेशन हो गया और इसमें पाई और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। यानी कि जो ये एंगल है इसमें 2 पाई और प्लस करते जाओ, तो एक रोटेशन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक रोटेट किया और फिर वापस से यहां आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस। तो ऐसे अगर एन रोटेशन भी करें, आप एन रोटेशन करने के बाद यहां आ रहे हो, सपोज कर रहे हो ये कितने रोटेशन करे आपने, एन, तो एन टाइम्स चक्कर काटे और फिर यहां आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, एक राउंड का 2 पाई, अगर एन राउंड किए हैं तो 2 पाई एन, इतना रोटेशन आप इसमें ऐड कर देते हो तो ये आपका टोटल एंगल हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो आपको कोई बोलता है, एंगल मेजरमेंट की बात हो रही है बच्चों, ये आपकी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पर कोई बंदा बोलता है कि भाई मैंने ना 4 रोटेशन करना है, मैं ऐसे ही कर देता हूं, ये देखो 4 नहीं है, ये 2 रोटेशन के बाद हुआ है, तो देख आप देख पा रहे हैं, एक रोटेशन यहां कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हो गया, तो कितना हो गया, 2 पाई। अब इसके बाद दूसरा रोटेशन आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया, तो 2 पाई और ऐड कर दो। ठीक है, फिर उस रोटेशन के बाद आप यहां जा रहे हो, तो ये एंगल कितना होता है, 3 पाई/2। 3 पाई/2 तो ये ओरिजिनल एंगल हो गया, लेकिन आप 2 रोटेशन के बाद आ रहे हो, तो आप इसमें 2 पाई एक रोटेशन का, और कितने रोटेशन किए आपने, 2 रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप निकाल पाओगे। हालांकि इसकी हमें फिजिक्स में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस एंगल को हम लिख देंगे 2 पाई इंटू एन प्लस 3 पाई/2, वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें फिजिक्स में इसका यूज नहीं आता है। ठीक है, तो आपने बेसिक डेफिनेशन रेडियन की देखी, और एंगल को रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि हमें जरूरत, अभी आप ये डिग्री से ज्यादा यूज ना करना। ये 0 रेडियन हो गया, ये पाई/2 का हो गया, और ये पाई का हो गया, और ये 3 पाई/2 हो गया, और ये 2 पाई हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम यही देखते हैं कि एंगल को, अच्छा हमने ये बेसिक डेफिनेशन देख ली, किसकी देख ली, रेडियंस की देख ली, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। पहले मैं आपको इसका यूज बता देता हूं। इसका यूज बताने के लिए, जैसा कि मैं कई बार क्लास में भी डिस्कस करता हूं, इसका यूज क्या है कि कभी भी आपने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हुई,
सपोज करो आपने ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। और इसको मैं ओ डिफाइन कर देता हूं और इस पॉइंट को पी, यानी कि वी नीड टू फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ ओपी, यानी कि आपको ये डिस्टेंस, ये लेंथ निकालनी है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ ऑफ आर्क आप आर इंटू थीटा कर सकते हो, रेडियस इंटू थीटा, यहां पे आपको रेडियस गिवन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना है बच्चों 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री क्या हम इसको r इंटू 90 डिग्री लिख देंगे, r इंटू 90 ये लेंथ होगी, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होगा। ये एंगल हमें डिग्री में दिया हुआ है, यहां पर ये जो फॉर्मूला वैलिड है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, फिर से लिख देता हूं, एक बार फिर से रिवाइंड करा देता हूं, वैलिड ओनली व्हेन योर थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, ये किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो बच्चों लेंथ ऑफ ओपी हम अगर निकालना चाहें, ओपी इक्वल्स टू हम एल बोल देते हैं, और वो कितना होगा आर इंटू थीटा। लेकिन थीटा को हमें किस में चाहिए, रेडियंस में चाहिए। तो कुछ बच्चों को याद रहता है कि भाई आप ना, अगर नहीं याद रहता है तो आप ये यूनिटरी मेथड यूज करो कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है बच्चों, पाई रेडियंस। 1 डिग्री इक्वल्स टू यूनिटरी मेथड है बच्चों, क्या करेंगे पाई अपॉन 180। तो अगर हमें 1 डिग्री का आ गया है तो हम 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। तो 90 डिग्री आप हमेशा इसको, या फिर मैं आपको इन जनरल x डिग्री का बता देता हूं। अगर हमारे पास x डिग्री एंगल है तो उसको रेडियन में कैसे करेंगे, पाई बाई 180, यूनिटरी मेथड है आप सबको पता होगा, इंटू x, ये x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा पाई एक्स बाई 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको ये रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये राइट हैंड साइड जो है हमारी ये रेडियन है। अब हमने क्या करना है, हमें क्या गिवन है यहाँ पर एंगल, एंगल 90 डिग्री गिवन है। 90 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी है, पाई बाई 180 डिग्री इंटू 90 डिग्री। तो आप इसको कैंसिल कर दोगे, ये 90 टू टाइम्स हो जाएगा, तो 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 होगा। अब इतना इजी में ऐसे कैसे कर रहा हूं, आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे पाई बाई 2, जैसे कि पहले हमने लिखा है क्वाड्रेंट में कि पाई बाई 2 होता है। इसको सीख लो बच्चों, क्योंकि जब एंगल थोड़ा अटपटा सा आएगा तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पर हमारा जो थीटा है 90 डिग्री, वो कितना हो गया, वो पाई बाई 2 रेडियन हो गया। ठीक है, अब हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, लेंथ इक्वल्स टू आर यानी कि रेडियस, और एंगल कितना हो गया है पाई बाई 2। तो आप इसको सीधे लिख सकते हो पाई आर बाई 2। ठीक है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमने पूरा पढ़ा ही है कि पूरा पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, और आपने एक क्वाड्रेंट लिया है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। तो ये तो हमें 10th में भी आता था, तो इसमें कौन सा तीर मार लिया, नहीं बच्चों तीर मारा है, क्योंकि 10th में आपने बहुत बड़ा बड़ा, जैसे आपने इसका 90 डिग्री का निकालने हुआ। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे तो क्या दिक्कत आती है इसमें। जैसे आपने दूसरा एक और सर्कल ले लिया, अब यहां पर हमने सेमी सर्कल का निकालना है। ठीक है, यहां पर ये आपको रेडियस आर दिया हुआ है, और ये पॉइंट ओ हो गया, और ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट पी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं जनरल को एरो बना देता हूं, आप देख रहे हैं कि ये रोटेशन ऐसे हुआ है, यानी कि ये रोटेशन हमने ओ से स्टार्ट किया है, और कहां तक गया है बच्चों, कहां तक गया है, ओ से हमने स्टार्ट किया है, और ये रोटेशन पी तक गया है, ये पूरा रोटेशन हुआ, आप देख पा रहे हैं यहां से ओ से ये एंगल रोटेट हुआ, और रोटेट हुआ कहां तक पहुंच गया, पी तक हो गया। तो आप रोटेशन देख पा रहे हो, ये पूरा रोटेशन हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप ये पूरा एंगल बना दोगे, ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो गया। ठीक है बच्चों, और ये एंगल अपने को पता होता है, ये 2 क्वाड्रेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री को आप रेडियन में कितना लिख पाओगे, पाई।
अब लेंथ ऑफ ओपी, यानी कि इस टाइम ओपी की लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालनी हुई एल, तो उसको आप क्या कर सकते हो, रेडियस को आप थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। बट यहां पर थीटा की कंडीशन याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेडियन में होगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है बच्चों। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आर इंटू थीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 180 डिग्री। क्या रखेंगे बच्चों, 180 डिग्री नहीं बच्चों, 180 डिग्री नहीं रखेंगे। तो यहां पर क्या रखेंगे हम, रेडियंस में रखेंगे। तो क्या रखेंगे, पाई। तो अपने को कितना मिल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू पाई। ओपी की लेंथ अपने को कितनी मिल गई, पाई आर। ठीक है बच्चों, ये समझना। अब इसमें देखते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं हुई, हम भी निकाल सकते थे, क्योंकि पैरामीटर हमको 2 पाई आर पता है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, और आप हाफ पैरामीटर की बात कर रहे हैं, इतना तो हमें 10th में ही आता था। चलो देखते हैं आगे बच्चों। अगर आपको एक कुछ क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ ऐसे दे दिया गया कि भाई अपने पास अपने पास अपने पास ये आर्क है, और ये एंगल जो दिया हुआ है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, दिस लेंथ ऑफ आर्क। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये आर्क लेंथ आपने निकालनी है। आप इसको नेम कर सकते हो ओ एंड पी। ठीक है, ये रेडियस हो गया, रेडियस इज गिवन एज कैपिटल आर। तो बच्चों बहुत इजी है, ओपी इक्वल्स टू आर्क का लेंथ इक्वल्स टू आर, और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इंटू 30 हो गया क्या, नहीं बच्चों, गलत है बिल्कुल। एंगल 30 डिग्री देखते हुए तो आपको डिग्री नहीं लेना है, रेडियन लेना है, रेडियन लेना है। 4 बार रिपीट करो, रेडियन लेना है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि 30 डिग्री को आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो अपना वही फॉर्मूला भाई, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू, मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी बार बार करना है। ठीक है, तभी आपको आदत पड़ेगी। 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 इंटू 30। तो बच्चों इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा ये पाई बाई 6। ठीक है, तो यहां पर आप लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे, लेंथ ऑफ ओपी इक्वल्स टू आर इंटू पाई बाई 6। तो फट से लेंथ ऑफ आर्क आ गई पाई आर बाई 6। तो कितना इजी हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हम भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अब दूसरा आपको कोई एंगल दे देता है, जैसे आपको कुछ भी एंगल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा अटपटा सा एंगल दे देता हूं, जैसे कि ये एंगल हो गया। ठीक है, और ये एंगल हो गया। ठीक, ये आपका O हो गया, ये P हो गया। लेट्स से ये आपको 210 यानी कि 200 डिग्री 10 डिग्री दिया हुआ है, और ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। समझ में आ रहा है, ये वाली, यानी कि हमने कहां से रोटेट करना है। अब फिर से मैं आपको एरो बना के दिखा दे रहा हूं। एरो हम यहां बना सकते हैं, ये एरो O से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर रोटेट होते हुए P पर जा रहा है। ये समझ में आया आपको, कहां से O से स्टार्ट हो रहा है, और ये पूरा कितना एंगल कवर कर रहा है, ये 210। ठीक है, तो आप ये लेंथ ऑफ आर्क यानी कि ओपी की लेंथ अगेन आप क्या लिखोगे, आर इंटू थीटा। आर इंटू थीटा लिखना है, तो यहां पर थीटा क्या होना चाहिए बच्चा, रेडियन में। तो आर लिखा, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये 210 नहीं मल्टीप्लाई करना। तो आपका स्टेप क्या होगा, 210 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फिर से आप क्या करेंगे, आपको ये याद कर लो, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, 210 से। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 7 पाई बाई 6। कितना मिलेगा, 7 पाई बाई 6। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो यहां पर आपको ओपी की लेंथ जो मिलेगी, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6। तो आप इसको लिख सकते हो 7 बाई 6 पाई आर।
तो इससे बहुत हैंडी हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। तो बच्चों पहले आज मेरा होमवर्क यही रहेगा कि आप ना कुछ एंगल लिख रहा हूं, है ना, कुछ एंगल को एक क्वाड्रेंट बना रहा हूं, तो इसको सबको पहले मैं क्वाड्रेंट बना दे रहा हूं, एक सर्कल बना दे रहा हूं, क्वाड्रेंट बना दे रहा हूं मैं, उसमें सारे एंगल लिखने हैं आप, ठीक है। मैं आपको डिग्रीज में लिख रहा हूं, आपको ये रेडियंस में लिखने हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा सा बना दिया मैंने, और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, यहां पर मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये मैं एंगल लिख दे रहा हूं, मैं डिग्रीज में लिखूंगा, आपने किस में लिखना है, रेडियंस में इसको करके लाना है। जैसे ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और फिर अगेन 360 डिग्री हो गया। तो पहले मैं आपके कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूं कि ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, और इसको आप पाई लिखते हो, और इसको आप 3π/2, और इसको आप 2π लिख देते। अब मैं आपको एंगल बनाए दे रहा हूं यहां पर, जैसे कि आपको पहला एंगल होता है 30 डिग्री, बहुत नोन एंगल है आपको, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और ये 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहाँ ये 30 डिग्री है, तो यहाँ आपको आपने एंगल में लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में 30 डिग्री को अभी हमने निकाला, ये π/6 होता है, तो आपको यहाँ बताना है कि 45 डिग्री कितना होगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि 45 डिग्री π/4 होता है, तो ऐसे आपने ये पाई एंगल में लिखने हैं कि 60 डिग्री पाई एंगल में कितना होगा, ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद देखो 90 के बाद अगर इसमें 30 प्लस करें तो 120 डिग्री आता है, ये कितना हो गया 120 डिग्री। मैं यहाँ पर 120 डिग्री लिख रहा हूँ, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर कितना आएगा 120 डिग्री, और यहाँ पर 135 डिग्री आएगा, और बहुत नोन एंगल यानी 150 डिग्री। हमने ये कैसे एंगल लिए, देखो 90 से 30 प्लस किया है तो 120 डिग्री आ गया, 90 से 45 प्लस किया है तो 135, और 90 से 60 प्लस किया है तो 150 डिग्री, और 90 से 90 प्लस किया है तो 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको रेडियन में लिखना है कि ये कितना रेडियन आएगा, इसको लिखना है कि कितना रेडियन आएगा, इसको भी लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। यहाँ पर पूरा क्वाड्रेंट आपने समझने होंगे, चारों क्वाड्रेंट, फिर से अगेन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वाड्रेंट को आपने देखो, हर क्वाड्रेंट को आपको 1 2 3 4, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये 45 के दो को हो गए, ठीक है, ये 60 और ये 30, ऐसे करके पता है आपको। तो ऐसे ऐसे डिवीजन आपने सारे क्वाड्रेंट्स के करने हैं। मैं आपको एंगल में बता दूंगा कितना है, इससे आपको एंगल में थोड़ा कंफर्ट आएगा, ठीक है। ये बच्चों होमवर्क करना है। देखो यहां पर अपना कितना था, यहां पर था आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री में 30 प्लस करेंगे तो आपका बनेगा 210, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। 180 डिग्री में आप 45 प्लस करोगे तो 225 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री करोगे तो 240 बनेगा, और 90 डिग्री करोगे तो 270 हमने लिख रखा है। तो आपका होमवर्क क्या है, इसको पाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कितना होता है, ठीक है। 270 में आप फिर 30 प्लस करोगे तो कितना बनेगा बच्चों, 300, ठीक है ना। 270 में आप 45 करोगे तो ये 315 डिग्री बनता है, और ये 330 बनता है, और ये 360 बनता है। तो आपका होमवर्क क्या होगा कि इन एंगल्स को आपने रेडियन में कन्वर्ट करके यहीं पर ऐसा बनाओगे जैसा मैंने बना रखा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा विजुलाइज होगा कि कौन सा एंगल कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है बच्चों।